class, open your SST book, lesson number 15, our agriculture and industries. Today we are going to do the back exercise of this lesson, and let's start with the now I know. First word is agriculture. Agriculture means farming or growing crops. Agriculture का मतलब होता है खेती करना या फिर crops को grow करना. Kharif crops, these are grown on the arrival of monsoon. Example, rice, jute, cotton, maize. खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? मॉनसून के अराइवल में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे आपका राइस, जूट एंड कॉटन, मेज, ये सब. ठीक. राबी क्रॉप्स, दीज आर ग्रोन व्हेन द विंटर सेट्स इन. जब विंटर आ जाती है तब राबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जैसे शुगर केन, बार्ली, ग्राम, व्हीट एट्सेट्रा. शुगर केन, इट इज अ कैश क्रॉप यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड गुड़. शुगर केन क्या होती है? एक कैश क्रॉप है. कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप हमने इस लेसन में रीड किया था. कैश क्रॉप क्या होती है? ये एज रॉ मटेरियल यूज की जाती है और इससे फिर आगे कुछ और प्रोड्यूस किया जाता है. और कैश क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें सेल करके मनी अर्न की जाती है. ठीक. और इनको एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. सो शुगर केन क्या है? ये एक कैश क्रॉप है जिसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन में. किसके? शुगर बनाने या फिर गुड़ बनाने के. फाइबर क्रॉप्स, दीज आर कॉटन एंड जूट. फाइबर क्रॉप्स मतलब ये कॉटन एंड जूट जो है इनके फाइबर से आगे प्रोडक्शन किया जाता है. ठीक. दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड फाइबर क्रॉप्स. नेक्स्ट इज जूट. इट इज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया यूज फॉर मेकिंग रोप्स, कारपेट्स, गनी बैग्स एट्सेट्रा. जूट क्या है? एक गोल्डन फाइबर है, इंडिया में यूज किया जाता है और जूट के फाइबर को यूज करके रोप्स यानी रस्सियां बनाई जाती हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, गनी बैग्स बनाए जाते हैं. नाउ मिलेट्स. इट इंक्लूड्स ज्वार, बाजरा एंड रागी एंड ग्रोन इन मॉनसून सीजन. मॉनसून सीजन में ग्रो की जाती है मिलेट्स. मिलेट्स में क्या क्या आती है? आपकी ज्वार, बाजरा, रागी जैसे जितने भी क्रॉप्स है. इंडस्ट्री. An industry converts raw materials into finished goods. इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं. ठीक. कॉटेज इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी यूजुअली एट होम. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत छोटे लेवल पर, यूजुअली कहाँ? घरों तक होता है. ठीक. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री विद अ स्मॉल कैपिटल. कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा बड़े लेवल का होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसमें थोड़े लोग काम करते हैं और छोटी फैक्ट्री में काम करते हैं और थोड़ी सी कैपिटल मतलब थोड़ी सी मनी की ज़रूरत होती है इसको इस्टेब्लिश करने और रन करने में. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड. बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉय होते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री में. रिक्वायर्स हैवी कैपिटल, और इसमें हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. मतलब हैवी कैपिटल मतलब बहुत सारी मनी एंड मशीनरी एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज़्यादा नंबर में यूज़ की जाती है. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. द राबी क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग डैश. राबी क्रॉप्स कौन से सीजन में ग्रो की जाती है? अभी हमने रीड किया विंटर, ऑटम, समर और मॉनसून. करेक्ट ऑप्शन इज विंटर. जब विंटर आ जाती है तब राबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है. Which of the following is a rabi crop? Mustard, gram, sugarcane or all of these? Mustard, gram and sugarcane ये तीनों ही क्या है? राबी क्रॉप्स की एग्जाम्पल हैं. Which of the following is the main producer of spices in India? इंडिया में स्पाइसेस का मेन प्रोड्यूसर यानी मसालों का मेन प्रोड्यूसर कौन है? आंसर इज हरियाणा, केरला, पंजाब और झारखंड. जो मेन स्पाइसेस को ग्रो करते हैं स्टेट, वो कौन सा है? केरला. और भी बहुत सारे स्टेट्स में होती है लेकिन मेन प्रोड्यूसर केरला है. ओके. विच इज़ द इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री? इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल, जूट, शुगर केन और वुलन. करेक्ट ऑप्शन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो क्लोथ बनाने की, कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इंडस्ट्री है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर कैश क्रॉप्स. कोई भी 2 कैश क्रॉप्स आप लिख सकते हैं, जैसे कॉटन एंड जूट. इनको यूज करके आगे प्रोडक्शन किया जाता है, चीजें बनाई जाती हैं. डैश इज अ राबी क्रॉप. इसमें कोई भी एक राबी क्रॉप का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे शुगर केन क्या है? राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है. इसके अलावा आप लिख सकते हैं बार्ली, ग्राम, व्हीट एट्सेट्रा. डैश इज द मेन फूड ऑफ नॉर्थ इंडियंस. नॉर्थ इंडियंस का मेन फूड क्या है? व्हीट. सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में व्हीट यूज़ किया जाता है. ठीक है.
जैसे साउथ इंडिया में राइस यूज़ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज़्यादा राइस यूज़ किया जाता है, ऐसे ही व्हीट नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है। डैश इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट। वाई? बिकॉज बहुत सारी मशीनरी, इवन मैक्सिमम जो मशीनरी है वो सब आयरन से, स्टील से बनती है, ठीक है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज के एस्टैब्लिश होना किस पर डिपेंड करता है? आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री पर। दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, ओके। फिफ्थ इज शिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट डैश। शिप्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है? कोलकाता में। नाउ राइट T for true and F for false statements. First is agriculture is the backbone of Indian economy. Yes, this is true because large number of people are dependent on farming and on agriculture for their living. बहुत सारे लोग इंडिया में अपनी लिविंग के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर, फार्मिंग पर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है किससे आती है? एग्रीकल्चर से। सो इसीलिए क्या है ये? एग्रीकल्चर बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज चाइना वर्ल्ड में नंबर 1 पे है राइस प्रोडक्शन में, एंड उसके बाद है इंडिया। एंड इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, चाइना पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है वर्ल्ड लेवल पे। तो वहाँ पर राइस भी लोग ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं, फूड आइटम्स बनाए जाते हैं, उनमें राइस फ्लावर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको ये मैं थोड़ा एक ट्रिक बता रही हूँ सो दैट आप याद रख सके कि कौन सी कंट्री फर्स्ट एंड कौन सी कंट्री सेकेंड नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में। सो चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा है, राइस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सो राइस क्या होगा? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी राइस का चाइना में होगा, राइट। सो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे कौन है? इंडिया, क्योंकि इंडिया की बैकबोन ही क्या है? एग्रीकल्चर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड इज स्पाइसेस आर ग्रोन इन आसाम। आसाम में स्पाइसेस ग्रो नहीं की जाती। वहाँ पर मेनली जो सबसे ज़्यादा आपको पता भी होगी, फेमस भी है, टी लीफ सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो वहाँ पर ग्रो की जाती है। स्पाइसेस आपकी साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है एंड मेनली इन केरला, ओके। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। शुगर केन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। यस, दिस इज ट्रू। गन्ना, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने को शुगर के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन एन इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल मतलब कच्चे सामान को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज में। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है उनमें बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में फ्यू वर्कर्स की, स्मॉल कैपिटल की, स्मॉल मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेवेंथ इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन भिलाई। यस, दिस इज ट्रू। रेलवे कोचेज आर मेड इन कपूरथला इन पंजाब। पंजाब के कपूरथला में आपके रेलवे कोचेज बनाए जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन डी, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग कहाँ पर होती है? दिस इज इन विशाखापत्तनम, राइट। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बेंगलुरु, हेवी इंजन्स हैदराबाद, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भिलाई। Now answer the following questions. First question is write the difference between Kharif and Rabi crops. आपको खरीफ एंड राबी क्रॉप्स में डिफरेंस बताना है. Answer is the Kharif crops grown on the arrival of monsoon and Rabi crops are grown when the winter sets in. खरीफ क्रॉप्स ग्रो की जाती है मॉनसून के अराइवल में और राबी क्रॉप्स जब विंटर आ चुकी होती है, ठीक. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के मेन व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? इट्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फैक्टर्स विच हैव मेड इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसने इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री बनाया है? आंसर इज फर्टाइल लैंड, tropical climate, good monsoon and adequate natural resources have made India an agricultural country. इंडिया का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, मेनली द नॉर्दर्न लैंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है
मॉनसून काफ़ी अच्छा है और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक एग्रीकल्चरल कंट्री बनाते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होती है? आंसर इज एन इंडस्ट्री कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज what are the features of a large scale industries? large scale industries के क्या features होते हैं? Answer is the large scale industries employ large number of workers, heavy machines and large investments. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, हैवी मशीन्स का यूज़ किया जाता है और लार्ज नंबर में वर्कर्स तो काम करते ही हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? आंसर इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कोई भी आपको एक डिफरेंस इसमें बताना है, सो इसमें आप वर्कर्स का बता सकते हैं। जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा वर्कर्स वर्क करते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर?